हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं जस्टिस धर्मेंद्र राणा की। जो जज धर्मेंद्र राणा हैं, पटियाला हाउस कोर्ट के जज हैं। इस हफ्ते वो काफ़ी सुर्खियों में थे। आपको पता है कि जो 22 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं दिशा रवि, उसको उन्होंने बेल दिया था। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बैंगलोर से जो ग्रेटा थुनबर्ग का जो टूल किट का मामला सामने में आया था, उस सिलसिले में उसको अरेस्ट कर लिया था। लाने के बाद, दिल्ली लाने के बाद उसको 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। फिर आपको ये भी याद होगा कि 1 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भी बाद में जज ने भेज दिया था। लेकिन जज ने जब ऑर्डर दिया और उसको बेल ग्रांट किया, तो वो ऑर्डर बड़ी सुर्खियों में आया। वो ऑर्डर इसलिए भी सुर्खियों में आया था कि जो ऑब्जर्वेशंस थे जज राणा के, बहुत ही स्केलिंग ऑब्जर्वेशंस थे। उन्होंने कई बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उसमें कही थी। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि जस्ट बिकॉज कि कोई एक बंदा, कोई एक सिटीजन अगर सरकार की कमियों को पर क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसिज्म करता है, तो उस पर सेडिशन तो लागू करना मुनासिब नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन इसी सेंस में उन्होंने कहा था। दूसरा, उन्होंने एक हवाला ये दिया था कि सिर्फ जो सरकार की जो वैनिटी है, सरकार के जो उसको कहिए कि ईगो है, सिर्फ उसको बूस्ट करने के लिए सेडिशन इन्वोक नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें उन्होंने की थी। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इन्हीं जज साहब के सामने में कुछ दिनों पहले सफूरा जरगर, आपको याद होगा, एंटी सीए की प्रोटेस्टर थी, उसको अरेस्ट किया गया था। वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी की हालत में उस लड़की को कई महीने तक जेल में रखा गया था। इन्हीं जज साहब के सामने केस आया था, इन्होंने बेल ग्रांट नहीं किया था। तो अब ये बहस छिड़ पड़ी कि आज जिस जज की हम तारीफ कर रहे हैं, इसी जज ने एक मासूम इनोसेंट सो कॉल्ड, उस वक्त अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है सफूरा जरगर के खिलाफ। बज़ाहिर ये लग रहा था कि उसको सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया कि उसने एंटी सीए की प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो लोगों ने ये कहा कि यही वो जज साहब थे, तो उस वक्त तो आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप अभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदुत्व ब्रिगेड है, जो राइट विंग ब्रिगेड है, वो अब जो तारीफ कर रहे थे सफूरा जरगर के वक्त में, अब ये जज राणा को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। और निशाना ऐसा वैसा नहीं बनाना शुरू किया है। असल में ये टॉपिक आपसे बात करने का अभी यही है कि उन्होंने निशाना ऐसे वैसे नहीं बनाना शुरू किया है। जो अल्फाज यूज किए जा रहे हैं, बहुत ही चिलिंग थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। बल्कि एक साहब हैं, मैं उनका बता रहा हूं, जो आप अभी उनको देख पाएंगे यहाँ पे। इनका ट्विटर बायो कहता है कि ये फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। ये हरीश पुरी नाम है इनका। इन्होंने जो वर्ड यूज किया है, इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है कि इट्स हाई टाइम वी पुट मिलॉर्ड्स लाइक हिम इन देयर प्लेस। यानी कि इस तरह के जजों को ये वक्त आ गया है कि उनकी औकात दिखा दी जाए, उनको उनकी सही जगह बता दी जाए। ये एक जज के बारे में कहा जा रहा है, कोई आम इंसान नहीं कह रहा है। ये एक इंडियन आर्मी का फॉर्मर ऑफिसर कह रहा है। अब आप कहिए कि यही वो लोग थे और इन्हीं के जो आइडियोलॉजी के जो लोग थे, ये इन्हीं जज साहब की तारीफ कर रहे थे जब सफूरा जरगर को इन्होंने बेल ग्रांट नहीं किया था। बहुत ही स्केलिंग ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिए थे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी स्क्रीन पे, देखिएगा। और आज इनको ये नागवार गुजरी है। Now you can disagree with the judgment, but to issue a chilling threat। और उनका पूरा ट्वीट देखिए क्या लिखते हैं। Sedition cannot be invoked to minister to the wounded vanity of governments। ये जज के ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने कोट किया है। उसके बाद ये लिख रहे हैं, जस्टिस राणा was free to grant bail to दिशा रवि, but what business does he have making such an arrogant remark against an elected government। मतलब जज को भी ये इख्तियार नहीं है इनके मुताबिक कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन दिए जाए। जो एक अभी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी इन दिस केस मोदी गवर्नमेंट जो है, दैट इज क्रिटिसाइजिंग मोदी गवर्नमेंट इज एज इफ लाइक यू आर क्रिटिसाइजिंग इंडिया। ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसको हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। आम इंसान तो छोड़िए, अब जज को भी अख्तियार नहीं है। अगर जज को उसकी विजडम में ये लगता है कि क्रिटिसाइज किया जाए, तो उसको भी ये हक नहीं है इन साहब के मुताबिक। और उसके बाद ये एंड करते हैं कि हाई टाइम वी पुट मिलॉर्ड्स लाइक हिम इन देयर प्लेस। ये अकेले नहीं है बाय द वे, एक है
कमल सिब्बल साहब, इनका बायो, ये फॉर्मर डिप्लोमेट है मैं जानता हूं, लेकिन इनके बायो में क्या है, लिखते हैं फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, इंडियन एम्बेसडर टू टर्की, इजिप्ट, फ्रांस एंड रशिया। इन तमाम मुल्कों में ये इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं ये कमल सिब्बल साहब। ये कहते हैं कि ही हैज रिटन ओवर 550 ऑपेड्स, यानी जो अखबारों में ओपिनियन लिख चुके हैं तकरीबन 550। इनको भी नागवार गुजरी, जज राणा का जो जजमेंट था इनको नागवार गुजरा। इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्वीट किए, ये आपके सामने में है। पहला ट्वीट में ये लिखते हैं मतलब जेनेरिक जो रेफरेंस देते हैं, लेकिन इनका तीसरा ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्वीट क्या लिखते हैं ग्रांटिंग दिशा बेल ऑन मेरिट्स फाइन, मतलब अब इनकी अथॉरिटी चाहिए, अब ये जज से भी ऊपर हो गई है। ये कई मुल्कों में एम्बेसडर क्या हो गया कि ये अब जज से भी ऊपर हो गए। ये कहते हैं इट्स फाइन, वो दे दिया, बहुत अच्छे, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि इनको प्रॉब्लम है उससे। बट पॉम्पोसिटी, यानी ये कह रहे हैं कि उसका ये बता रहे हैं कि ये जज को अपने ऊपर, जज अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देने का जज को अख्तियार कैसे हो गया, ये सवाल उठा रहे हैं। इनके मुताबिक जज अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। Citizens are conscious keepers of government in any democracy. Does this include citizens who are Maoist, radicals, burn public property, desecrate Red Fort, pelt stones, wounded vanity of governments, sounds judicial or political? अब ये कह रहे हैं कि जो जज के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो शायद जुडिशियल इनके मुताबिक है भी नहीं या पॉलिटिकल है। पहले इनको कोई ये बताए सिब्बल साहब को कि कहीं पे ये साबित हुआ है। यही सवाल तो जज राणा ने भी किया था दिल्ली पुलिस से, जो पूरे दिन की हियरिंग हुई थी, और यही तो कहा था कि आप साबित तो कीजिए कि जो टूल किट आपको मिला है, जो ग्रेटा थुनबर्ग ने जो ट्वीट किया था और उसकी वजह से आपने दिशा रवि को अरेस्ट किया है, ये लिंक तो साबित हमें कर दीजिए कि उस टूल किट का डायरेक्ट लिंक था 26 जनवरी के वायलेंस से। तो दिल्ली पुलिस के लॉयर का ये कहना था कि आने वाले दिनों में हम हो सकता है हम साबित कर देंगे। तो जब आने वाले दिनों में हो सकता है हम साबित करेंगे, सिर्फ उसी उम्मीद पे आप किसी को अरेस्ट कर लेंगे, सिटीजन को। और सिब्बल साहब पहुंच गए नतीजे पे। सिब्बल साहब ने धमकी नहीं दी है जज को, लेकिन सिब्बल साहब का मतलब जज के बारे में यह बयान भी कम ये नहीं है। अगर ये फॉर्मर डिप्लोमेट और इतने बड़े बड़े ओहदे पे रह चुके हैं तो इनको तो समझ में आना चाहिए कि एक जज का जो ऑब्जर्वेशन है उस पर रिएक्ट कैसे किया जाए सीधा। अब जाहिर सी बात है कि राइट विंग ब्रिगेड को ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक दिशा रवि को अरेस्ट कैसे उसको बेल मिल गया, एक 22 साल की लड़की को, तो अब ये इसके पीछे पड़ गए हैं। इसमें जो एक और पहलू ये है, आपको याद होगा कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल कामरा को पिछले दिनों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सैंक्शन दे दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पे, अर्नब गोस्वामी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बेल दिया था, उनको रिलीज कर दिया था जेल से, नवी मुंबई के जेल से। तो उन्होंने उस पर रिएक्ट किया था और रिएक्ट करके उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट की एक फोटो बना दिया था वहाँ पे, और कुछ ट्वीट भी किया था और फोटो को भगवा कलर दे दिया था। और एक और कार्टूनिस्ट है, उन्होंने भी एक कोई फनी सा कार्टून बनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट पे वो बेसिकली कटाक्ष कर रही हैं, वो तंज कर रही हैं। इन दोनों के खिलाफ हमारे अटॉर्नी जनरल ने इमीडिएटली सैंक्शन कर दिया कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चलना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि क्या आज इन साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस होना चाहिए, या बिकॉज ये एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और बिकॉज ये सरकार की भाषा, सरकार को सपोर्ट करते हैं, तो ये इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब इन पे लागू नहीं होता है। या तो आप कुणाल कामरा पे भी नहीं होना चाहिए था, और अगर होता है तो इन पे भी होना चाहिए। और फिर ये कि यही जज राणा जब सफूरा जरगर पे ऑब्जर्वेशन दे रहे थे तो वो हीरो थे, वो रूल ऑफ लॉ की हिफाजत कर रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत कर रहे थे। आज दिशा रवि पे वो कह रहे हैं तो इनको इनकी औकात दिखा देनी चाहिए, ये साहब का कहना है हरीश पुरी का। ये दोगलापन बंद होना चाहिए। इसी दोगलेपन पे आपसे बात करनी थी कि ये जो दोगलापन है राइट विंग का, ये दोगलापन खत्म होना चाहिए। अगर सफूरा जरगर पे उनका बयान सही था, उनके ऑब्जर्वेशन सही थे, तो ये भी ऑब्जर्वेशन सही है। और कम से कम सफूरा जरगर मामले में किसी भी जो सपोर्टर है सफूरा जरगर के या उनकी आइडियोलॉजी के, किसी ने इनको इस तरह की धमकी नहीं दी थी। फर्ज कीजिए अगर किसी ने धमकी दी होती, सारे जो लैपडॉग चैनल्स हैं इनके डिबेट्स हो रहे होते और एक कम्युनिटी को, इन दिस केस मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरा उनको ब्लेम किया जा रहा होता, उनके इमेज को, उनकी रेपुटेशन को तार तार किया जा रहा होता। आज चूंकि ये हरीश पुरी साहब कह रहे हैं, ये सरकार के सपोर्टर हैं, तो कुछ भी नहीं है, इस पर कोई डिबेट भी नहीं हो रहा है, ना कोई सवाल उठा रहा है, और ना किसी कम्युनिटी को कटघरे में लाया जा रहा है। ये दोगलापन बंद होना चाहिए।
इसी दोगलेपन को आपके सामने में उजागर करना था इस वीडियो के जरिए। So thank you very much. Take care. God bless you. Stay safe. And please like, share our video and subscribe to our channel. This is the least you can do to support independent and honest journalism. Thank you very much.